पर्यावरण और उपभोक्ता संरक्षण फाउंडेशन भारत में पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के लिए समर्पित एक अग्रणी गैर लाभकारी संगठन, जिसने पर्यावरण संरक्षण नीतियों की वकालत करने, संरक्षण परियोजनाओं को लागू करने और देश भर में पर्यावरण के मुद्दों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ने अपना जश्न मनाया। आज 31वीं वर्षगांठ। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में आयोजित समारोह, जो मातृ दिवस समारोह के साथ मेल खाता था, एक महत्वपूर्ण अवसर था जिसने पर्यावरण की रक्षा करने और एक हरित, स्वस्थ धरती माता को बढ़ावा देने में संगठन के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला। अपने कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. राकेश अग्रवाल के अथक प्रयासों के माध्यम से संगठन ने प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन, जैव विविधता के संरक्षण और झीलों के कायाकल्प से लेकर नागरिकों के बीच पर्यावरणीय जिम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा देने तक पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने में पर्याप्त प्रगति की है। अपने संबोधन में उन्होंने हुई प्रगति और आगे आने वाली चुनौतियों पर विचार किया। मैं मेजर राकेश शर्मा सौर्य चक्र हूँ, एक्स आर्मी ऑफिसर हूँ। आज हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। हमारी संस्था ECPFO, जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एक ग्रुप है, आज हम अपनी 31वीं सालगिरह यहाँ पर मना रहे हैं। और इस सालगिरह मनाने का जो उद्देश्य है वो है कि हम जो पर्यावरण रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसके बारे में जागरूकता फैलाएं और समाज को और हमारे देश में पर्टिकुलरली लोगों को बताएं कि पर्यावरण और उससे संबंधित जो विषय हैं उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है और हमें कैसे पर्यावरण के ऊपर ध्यान देना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। जो विशेषता हमारी संस्था की ECPFO की है वो ये है कि हम जो बातचीत है, वार्तालाप है, उससे परे हटकर ग्राउंड पर हम बहुत कार्य कर रहे हैं। हम काफ़ी जगहों में, देश में अलग अलग जगहों पर जाके प्लांटेशन ड्राइव चलाते हैं। हम जो वाटर बॉडीज़ सूख गई हैं उन वाटर बॉडीज़ के ऊपर जाके उनको रिजुविनेट कर रहे हैं। उसके ऊपर हम दोबारा से जो है कार्रवाई कर रहे हैं कि उनमें दोबारा पानी आए और वो भरपूर पर्यावरण में जो है जितना भी फ्लोरा फोना है वो फल फूल सके। और उसके अलावा हम जो है काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, खासकर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से उनसे जुड़े हुए हैं। उनके साथ मिलकर हम जो है पर्यावरण रिलेटेड प्रोग्राम चलाते हैं, कैंपेन चलाते हैं, प्लांटेशन ड्राइव चलाते हैं और जिसको हम जो है भले ही बहुत ही व्यवस्थित तरीके से और सिस्टमेटिक ढंग से कर रहे हैं। और ये कार्रवाई और ये काम हमारा पहले से बहुत इम्प्रूव हुआ है और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे साथ साथ हमारा समाज, हमारा देश जो पर्यावरण है इस विषय को गंभीरता से लेगा। और जैसे हम बोलते हैं कि जो है स्वच्छता अभियान है, इसके ऊपर भी हम जो है अग्रसर हैं और पूरा इसके ऊपर एक कैंपेन चला रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इसका असर और इसका जो इम्पैक्ट है वो सोसाइटी में बहुत अच्छे से और बहुत पॉजिटिव रूप से नज़र आएगा। धन्यवाद। जय हिंद। मनुष्य और प्रकृति के बीच में गहरा संबंध है। जितनी वनस्पति हम उगाएंगे उतने ही अपने जीवन को सुखी पाएंगे। जितने ही पेड़ों को हम लगाएंगे उतने ही अपने आप को सुखी पाएंगे। सर, कहीं ना कहीं पेड़ों को लगाना तो लाजमी है, लेकिन उनकी देखभाल किस तरह से करते हैं आप लोग? ऐसा है कि जो भी ज्योतिष के अंदर केतु प्लेनेट बड़ा इम्पोर्टेंट है। यदि किसी भी वृक्ष को आप जल देते हो तो आपका केतु ठीक होगा। यदि आप केले के पेड़ को लगाते हो तो आपका बृहस्पति ठीक होगा। तो हमारे यहाँ जो मैं डॉक्टर इंद्रजीत घोष, ग्लोबल चेयरमैन ऑफ MSME चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया and also the founder chairman of World Graceful Foundation. In MSMEs we are servicing the MSMEs and the startups, and in World Graceful Foundation we are servicing the medium industries and corporates. आज ये प्रोग्राम में मेरे को निमंत्रित किया गया था। हमारा ही दोस्त, बहुत ही अच्छे करीबी दोस्त है मिस्टर डॉक्टर राकेश अग्रवाल। उनका 31 साल का एनिवर्सरी था उनका एनवायरमेंटल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन फाउंडेशन की। मैं भी उसमें एडवाइज़र हूँ एंड
हम लोग दोनों एक साथ बहुत सारे काम कर रहे हैं, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, ट्री प्लांटेशन में गुड़गांव में भी हमने किया, दिल्ली में भी किया, गाजियाबाद में भी किया, और भी आगे प्रोग्राम है बहुत सारे जगह पे करने का। एंड दोनों एक साथ बहुत सारे काम कर रहे हैं। CSR काम भी हम शुरू कर रहे हैं। वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द मार्केट फॉर CSR वर्क ऑल्सो। एंड हमारे चैम्बर से भी अभी शुरू हो रही है 1 जुलाई से। हम 2 चीज़ शुरू कर रहा है। एक तो अपना कोर्सेस चालू कर रहा है, PG डिप्लोमा एंड 1 ईयर PG डिप्लोमा, 6 मंथ्स PG डिप्लोमा अप्रूव्ड बाय द UGC एंड उनको PG डिप्लोमा एंड डिप्लोमा मिलेगी ऑन सस्टेनेबिलिटी, ऑन ESG। इसके ऊपर हम उनको ट्रेनिंग देंगे हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से। एंड ऑल्सो वी विल बी स्टार्टिंग एनर्जी ऑडिट, देन वाटर ऑडिट, ये सब ऑडिट के जो काम है, लोगों को जो उनको हेल्प करना है, BRSR का जो काम है उनको तैयार करना है। प्लस वी हैव रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद फ्रॉस्ट एंड सिविलियन कंपनी, 60 years old company based in Pune and Mumbai, but originally based in US. So we are partnering with them to make the industry, MSME industries, how to come into the international standard and ISO किसी को चाहिए एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में उनका फैक्ट्री में सारा कुछ हो। सो अगर वो हमारे वहाँ से ट्रेनर जाएंगे, उनको सिखाएंगे, एंड वो अगर उसको पूरी करते हैं तो देन उनको बॉम्बे में बुला के हम अवार्ड भी देंगे साल के लास्ट में, विच विल बी द अवार्ड विल बी jointly organized by MSME Chamber of Commerce as well as Frost and Civilian in Mumbai. So वो भी हम लॉन्च करने वाले हैं। उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दुबई से आने वाले हैं, तो आई थिंक बाई नेक्स्ट वीक वी विल बी लॉन्चिंग दैट इन दिल्ली ऑफिशियली। वी आर स्टार्टिंग द वर्क ऑन दैट। आज के बारे में अगर आप पूछे तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था। सारे आपने 7500 इंडस्ट्रियलिस्ट और NGOs एंड एसोसिएशन से लोग आए थे जो एनवायरनमेंट के बारे में काम करते हैं। उसमें हमारे को बोलने का मौका मिला, तो हमने उसके ऊपर कुछ टिप्पणी की एंड उन्होंने फेलिसिटेट भी किया, मेरे को सम्मानित भी किया। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट डॉक्टर राकेश अग्रवाल फॉर हिज इमेंस वर्क एंड whatever way he is working for the last 31 years, it's really impressive. That's all. Thank you so much. नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव मिश्रा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जय हिंद नेशनल पार्टी एज वेल एज इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो EV पे काम करती है, उसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ का जो आज का है एनवायरमेंटल के ऊपर है और राकेश अग्रवाल जी ने आज आमंत्रित किया हुआ है। एनवायरमेंटल में कैसे उसे डेली लाइफ में हम कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। EV फेडरेशन जो है वो इसी के लिए काम करता है, क्योंकि EV लाने का मतलब है हम एनवायरनमेंट के लिए कितना सचेत हैं। आज का युग बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, सब कुछ है, तो IC इंजन को हम लोग EV में कैसे एडुकेट करते हैं लोगों को कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करें। आज की सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मोर देन 500 चैनल पार्टनर्स हैं जिनके थ्रू इसको हम और बढ़ावा दे रहे हैं। दिन पर दिन कैसे इसको अच्छा कर सकते हैं। डॉक्टर SK सरोज इसके चेयरमैन हैं जो बहुत ही एजुकेटेड हैं, और हम सब लोग मिलके आज हमारे साथ यहाँ पे नोएडा के जो झा साहब हैं वो भी हमारे साथ हैं, और हम सब लोग मिलके इसको आगे कैसे बढ़ाते हैं ये हम लोगों को आगे करना है। सर से एक बताइए सर, क्या बताना चाहोगे? जी, मेरा नाम नरेंद्र झा है और मैं IFEVA गौतम बुद्ध नगर का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो हमारा जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एसोसिएशन है, इसमें हम सभी चैनल पार्टनर्स को एक जगह एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिससे कि ओवरऑल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का जो इकोसिस्टम है वो क्रिएट हो सके। इस इकोसिस्टम क्रिएशन में बहुत सारे चैलेंजेस हैं और बहुत सारे एंसिलरी बिजनेसेस हैं, सबको हम जोड़ के और फिर हम ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं जिसके कारण EV परचेज़ में लोगों को आसानी मिले। क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम आ रही है, अभी यही आ रही है कि IC इंजन व्हीकल्स आप जाइए, EMI आसानी से मिल जाएगा, लो डाउन पेमेंट है, ये सारे चैलेंजेस अभी है EV के सेगमेंट में। तो ये इसी चीज़ को हम कोशिश कर रहे हैं कि वी कैन मेक इलेक्ट्रिक व्हीकल सिमिलर परचेज प्रोसेस एज स्मूथ एज इट इज़ फॉर IC इंजन व्हीकल्स। तो ये है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं EV A to Z इलेक्ट्रिक का फाउंडर हूँ। दिल्ली NCR में हमारे 350 व्हीकल्स हैं जो हम लास्ट माइल डिलीवरी जैसे जोमेटो, रैपिडो, ऊबर, उसमें हम इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि पर डे जो रनिंग है वो 100 किलोमीटर के आसपास रहता है इनकी, और इलेक्ट्रिक में हम जब शिफ्ट करेंगे तो इससे इन्वायरमेंट में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज ये ज़ीरो टेल पाइप एमिशन है, नो एयर पॉल्यूशन है। तो हमारा पर्पस यही है कि जो हमारे आने वाले जनरेशन है
उनको एक स्वच्छ हवा मिले और सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ हम ओवरऑल बढ़ सकें। थैंक यू। देखिए, पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। आई एम डॉक्टर एस के सरोज फ्रॉम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एसोसिएशन एंड टुडे हमें यहाँ पे इनवाइट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो दिल्ली का हार्ट है, वहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है कंज्यूमर फाउंडेशन के थ्रू, और ये 31st एनिवर्सरी है। जो हम बात करते हैं जब इन्वायरमेंट की ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आज ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है देश में, उसका एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है कि हम पर्यावरण की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। लोग कर रहे हैं, सरकार कर रही है, बट ये जिस लेवल पर हो रहा है वो मैं कहूँगा बहुत छोटे लेवल पे हो रहा है। अभी ये 10% केवल हो रहा है, लोग कर रहे हैं, NGOs कर रहे हैं, ऐसी एसोसिएशंस कर रही हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अपने देश में पॉल्यूशन को ख़त्म कर सके, और जो टेम्परेचर राइज हो रहा है एवरी ईयर, जो है वो 0.5 डिग्री इंक्रीज़ हो रहा है एवरी ईयर। ये आप देखिए ना, पहले टेम्परेचर 42 होता था, 40 के ऊपर नहीं जाता था, आज 48-50 डिग्री पहुंच रहा है। उसका बहुत बड़ा रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग। जो हाईवेज बन रहे हैं, सड़कें बन रही, पेड़ों को काटे जा रहे हैं। अगर हमें इस समस्या से, जो ये सबकी समस्या है, हमारी और आपकी समस्या है, आप पत्रकार भाई हैं, आपके भी बच्चे हैं, फैमिलीज है, इस समस्या से अगर दूर होना है तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से, सरकार से नहीं, सभी से, भारत के हर एक नागरिक से, जब तक भारत का हर एक नागरिक नहीं सोचेगा कि कैसे इससे निपटे, वो खुद पेड़ नहीं लगाएगा, वो खुद सफाई नहीं करेगा, हर एक मेंबर को, हर एक बंदे को, हर एक रेजिडेंट्स को, भारत के हर एक नागरिक को ये पढ़ लेना होगा कि उसको अपने साल भर में उसको 10, 20, 30 पेड़ लगाने, घर में, बाहर, उसके अलावा रोड्स पे भी लगाने। तब तक हम इस समस्या से कभी नहीं पढ़ नहीं सकते। ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। अगर ये सोच ले कि सरकार कर देगी कि NGOs कर देगा, नहीं, हमें सबको ये मिल के कदम उठाना पड़ेगा। हर एक नागरिक को ये प्रण लेना पड़ेगा कि हमें ये करना है, तब जाके हमें इस समस्या से निजात मिलेगी। कोई ये सोच रहा है कि NGO कर देगा, सरकार कर देगा, तो बता रहा हूँ आने वाले समय में ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए और देश के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर PK राजपूत। मैं अहमदाबाद से आया हूँ और मैं अभी ग्लोबल मेंटर हूँ और एट द सेम टाइम ग्लोबल स्पीकर, और ये ECPFO का मैं एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ ऑनररी। और यहाँ पे आने का तथ्य यही था कि 31st एनिवर्सरी है, जिसको कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये तो रहा मेरा इंट्रोडक्शन। तो सर, ये जो आप लोग 31st ईयर्स का सफर जो तय किया है, ये कितना कसमकस से भरा पड़ा? देखिए, ऐसा है कि कोई भी अच्छी काम कर जाए तो उसका मुश्किलें आती हैं। धीरे धीरे जो है लोग बढ़ते जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि क्यों कर रहे हैं, कुछ लोग सोचते हैं करना चाहिए। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर नहीं करेंगे तो आगे आने वाली जो जनरेशन है वो जो है बहुत ज्यादा सफर करने वाली है। वो कहते हैं ना कि पहले पुराने जमानों में मकान कच्चे थे, दिल पक्के रहते, अब उल्टा हो गया है। अब तो जो है दिल कच्चे हो गए हैं, मकान पक्के हो गए हैं। और इसी चीज जो है हमें इस चीज को आगे बढ़ाना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हर जगह की प्रॉब्लम है। अब देखो 2 डिग्री बढ़ गया है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, हमें कब नहीं मालूम है कब ओले पड़ते हैं, कब बरसात होती है। तो हमें इस चीज को देखना पड़ेगा, स्वच्छता को देखना पड़ेगा, इन्वायरमेंट को देखना पड़ेगा, पेड़ लगाने पड़ेंगे, इंश्योर करना पड़ेगा कि पेड़ नहीं काटे जाएं, क्योंकि एक पेड़ जब पेड़ बनता है तो 20 साल लगते हैं, लेकिन काटने में 20 मिनट लगते हैं। तो वो बहुत जरूरी है इस चीज को करना। छोटे बच्चों को इन्फॉर्म करना है कि भाई आप पेड़ लगाओ, और कॉलोनीज में बताना है, हर जगह उसका जो है अच्छे तरीके से इंश्योर करना है कि हम इस चीज को मिस नहीं करें, बिकॉज दिस इज अ बेसिक लाइफ। और आज हम मदर्स डे भी मना रहे हैं, और धरती हमारी माता है, राइट। जैसे अपनी माँ का पूजन करते हैं, वैसे हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिस देश में, जिस धरती में हम पैदा हुए, हम उसका जो है सेवन करें, पूजन करें, और इंश्योर करें जब इस सुंदर विश्व से जाएं तो कुछ दे करके जाएं, आने वाली पीढ़ियों के लिए जाएं। मैं चाहूंगा कि जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह एक आदमी 10 को इंस्पायर करे, 10 जो है वो 100 को इंस्पायर करें, और ये एक चेन बढ़ती जाएगी। और ये चेन जो है इस तरह से जा रही है कि हम एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। अपने लिए नहीं सेव कर रहे हैं, आने वाले बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, अपने देश के लिए सेव कर रहे हैं, उससे हम वर्ल्ड को सेव करेंगे। और किसी वातावरण हम सब देख ही रहे हैं कि किस तरह का आज के दिन हो गया है। मैं अभी बिहार क्षेत्र से आई हूँ, और बिहार में जो हम कहें ना, एनवायरमेंट की हवा तो शुद्ध है, ठीक है, लेकिन जीने का जो तरीका है, जीने के लिए जो लोग मजबूर हैं, किसके ऊपर डिपेंड है? पानी के ऊपर डिपेंड है ना। पशु के लिए तालाब बने हैं, लेकिन जितने गंदे तालाब हो सकते हैं उससे कहीं ज्यादा गंदे तालाब है वहां पर।
हम बात तो करते हैं कि हमने गंगा क्लीनिंग का प्रोजेक्ट लगा दिया, हमने ये प्रोजेक्ट लगा दिया, हमने वो प्रोजेक्ट लगा दिया, लेकिन धरातल पर एक बार जाके देखिए कितनी दुर्दशा में वहां पर लोग रह रहे हैं। मिस बिहार के तालाब की अगर मैं बात करूं, पोखर वहां पर बोला जाता है इसको उनकी भाषा में, तो पोखरों की अगर मैं बात करती हूँ तो वहां पर बच्चे उस पोखर में नहा भी रहे हैं, पशु भी वहां पानी पी रहे हैं और लोग वहां कपड़े भी वहां धोते हैं, लेकिन वहां पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है। जब इतना पॉल्यूशन पानी में होगा तो स्वास्थ्य कहाँ से होगा? तो वाकई ही वातावरण की हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन एक बार हमें अपने भीतर, अपने देश के भीतर के कोने कोनों में जाना होगा, वहां से क्लीनिंग शुरू करनी होगी, तब कहीं जाके हमें लगेगा कि हम पर्यावरण के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं। तो मेरा सबसे यही एक रिक्वेस्ट भी है और एक संदेश भी है कि सभी मिलके इस कार्य में अपनी अपनी भागीदारी दीजिए, तभी हम सफलता पा पाएंगे। अदरवाइज हम प्रोग्राम पे प्रोग्राम करते चले जाएंगे, रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा। धन्यवाद। ठीक है। I'm Dr. Deepika Jain and I'm the brand ambassador of the ECPFO, जिसका आज हम 31st anniversary celebrate कर रहे हैं। It's an Environment Consumer Protection Foundation. I myself is a practicing doctor, Mrs. India International 2019, and I have won many crowns like Mrs. Delhi Global 2019. And now I am working full-time, as a mother, as a doctor, and also brand ambassador for ECPFO. So I am the face of this organization, and we are doing good job like planting, forestations, cleaning, conducting various workshops. इसके अलावा हमारी कुछ पॉलिसीज होती हैं जो हम अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन से जन जन तक पहुंचाते हैं, अवेयरनेस करते हैं, और इसी उसके चलते आज हमारा ये 31st एनिवर्सरी है। कोई मजाक की बात नहीं है। 31 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में आज इतनी की है कि हम यहाँ तक आज पहुंचे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो राकेश जी को शुभकामनाएं देते हुए और उनके नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं खुद भी एक मदर हूँ, मेरा एक 16 साल का बेटा है। मदर्स डे पे तो मैं यही कह सकती हूँ कि एक माँ जो होती है, माँ शब्द इतना इमोशनल है, अब इसके आगे मैं क्या ही बोलूँ। एनवायरनमेंट से जुड़े हैं तो सबसे बड़ी हमारी धरती है, पृथ्वी है। अब माँ का जैसे हम केयर करते हैं, जैसे जैसे उसको सिर्फ हमें यूज नहीं करना होता है धरती को, हमें उसको वापस भी देना है। तो बस वही एक हमने में भी है, हम भी ह्यूमन बीइंग्स है, गिव एंड टेक का एक रिलेशनशिप होता है। अगर हम जितना नेचर से ले रहे हैं उससे ज्यादा उसको वापस देना भी है। करिश्मा, मेरा नाम करिश्मा हड़ा है। मैं मोर देन 30 ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, और आज इस कार्यक्रम में मुझे इसका भी ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगी डॉक्टर राकेश अग्रवाल चंद्रा जी को, जिन्होंने आज का शुभ दिन चुना है, क्योंकि आज आप सबको पता है कि मदर्स डे भी है। तो आज के दिन इन्होंने जो 31st अपनी एनिवर्सरी एनजीओ की बनाई है, उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई और बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का जो इनका ये लक्ष्य है, स्पेशली इस चीज का कि हम लोग अपने पर्यावरण को किस तरीके से सुरक्षित और स्वच्छ रखें, तो ये जो मोटो था ये आज पूर्ण हुआ है। और मैंने खुद ने लोगों से संकल्प की गुजारिश की है, और मैं आप सब से, भारतवासियों से ये गुजारिश करना चाहूंगी कि आप सब भी आज के दिन ये संकल्प ले कि स्वच्छ रहेगा इंडिया तभी स्वस्थ रहेगा इंडिया। क्योंकि देखिए, जो हमारी धारणाएं हैं सब मानसिक रूप से जुड़ी होती हैं, तो अगर हम शुरुआत करेंगे तो कहीं ना कहीं से तो पहल होगी। तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, ज्यादा से ज्यादा चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि पर्यावरण जो है, प्रकृति है, वो हमारी है, तो हमें इसका ध्यान रखना है और आगे लेके जाना है।